केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। बात अगर राजस्थान की करें तो सत्ता के साथ रहते हुए सत्ता से अलग हुए हनुमान बेनीवाल ने इसके लिए आवाज़ उठाई। आज बीकानेर के दौरे पर हम बात करते हैं। हनुमान जी, जिस चीज़ को लेकर विरोध किया और सत्ता को ठोकर मारी, आज सरकार उस पर कहीं ना कहीं बैक आई है, यू टर्न किया, क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले ही दिन कहा था कि एनडीए जहाँ एक तीनों कृषि बिल लाए और ये चारों पांचों स्टेट दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ 120 से ज़्यादा सीटें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिली थी। प्रधानमंत्री को इस पद पे बिठाने के लिए यहाँ के किसानों ने बहुत बड़ा मतदान किया था। वो जिद करके बैठ गए, तीनों कृषि बिल लाए। हमने प्रयास भी किया, माने नहीं, एनडीए छोड़ी, शाहजहाँपुर बॉर्डर को जाम किया, राजस्थान में आंदोलन फैला और पूरे देश के अंदर हमने प्रयास किया कि जन जागरण अभियान के तहत शांतिपूर्वक तरीके से इसका हल निकले। जब लोकसभा चली तो राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका, बजट रोका, लोकसभा को चलने नहीं दी। पहले किसानों पर चर्चा करो, बिल रिपील करो। और ये किसानों की जीत है। मैं उन 800 से ज़्यादा किसानों की शहादत को नमन करता हूँ जिन्होंने इसमें अपने प्राण न्यौछावर कर दिए 14 महीने के आंदोलन के अंदर। ये किसानों की जीत है और किसानों को इसी तरह संगठित रह के अपने वाजिब हकों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं उन नेताओं का भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमारी मदद भी करी और तमाम मीडिया, सोशल मीडिया और सारे प्लेटफार्म जिससे इस आंदोलन को बल मिला, उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आगे भी एमएसपी का जो खरीद गारंटी कानून है ये लागू हो, राइडर सारे खत्म हो और किसान, जवान और इस प्रदेश को कैसे हम आगे ले सकते राजस्थान को, इसके लिए लोकसभा का जो 29 तारीख सत्र चलेगा इसमें पुरजोर तरीके से हम मांग करेंगे। देश का अन्नदाता तकलीफ के अंदर आत्महत्याएं कर रहा है, उन्हें उनकी उपज का दाम नहीं मिल रहा। सरकारों को इस बारे में गंभीरता से सोच के नीति बनानी होगी। हनुमान जी, राजनीति की अगर बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें, लाभ हानि के साथ जो है वो निर्णय होता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एनडीए के गठबंधन होने के बावजूद भी लाभ हानि की चिंता नहीं की और किसानों को लेकर कहीं ना कहीं ठोकर मारी है। तो अब क्या ये माना जाए कि जिस चीज़ को लेकर आपका विरोध था वो पीछे हो गया, तो क्या हनुमान बेनीवाल एनडीए में जा रहे हैं? अभी तो कोई मानस नहीं बनाया मैंने। अभी तो मैं लड़ाई और लड़ूंगा ना, पेट्रोल डीजल कम कराने की और जो एमएसपी गारंटी कानून की। एक बार बैठ के सब लोगों से बात करेंगे। सबका मन था, मेरा जो झगड़ा एनडीए से था वो इसी बात पे था कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाए। हनुमान जी, राजस्थान लेके मैंने छोड़ी एनडीए। राजस्थान की राजनीति की अगर बात करें तो बेबाकी से, स्पष्टवादिता से आप अपनी बात बोलते हैं। कई इश्यूज ऐसे देखे हैं हमने जहां आप पहुंच जाते हैं। तो 2023 की अगर तैयारी की बात करें तो हनुमान बेनीवाल रालोपा जो है, बड़ा दुश्मन किसको मानती है, कांग्रेस या भाजपा? दोनों को, राजस्थान में तो, क्योंकि दोनों ने मिलके इस राजस्थान को लूटा है 22 साल के अंदर। वसुंधरा गहलोत वैसे तो दो है लेकिन एक है दोनों ही। तो इन दोनों को बड़ा दुश्मन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मानती है, वसुंधरा गहलोत दोनों को। बाई इलेक्शन जिस तरह के परिणाम आए हैं, पार्टी भले ही नहीं जीती हो बाई इलेक्शन में, लेकिन एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। तो क्या लगता है टक्कर जो है 200 सीटों पर रहेगी? 200 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे, मुख्य मुकाबला किससे रहेगा? कांग्रेस और भाजपा दोनों में से एक को नीचे आपको लाना है। देखिए, एक दल तो थर्ड नंबर पर जाएगा, ये तो तय है। अभी हमें सत्ता से ज़्यादा चिंता इस प्रदेश के किसान जवान की है। और कोरोना से जो बड़ा नुकसान इस देश को हुआ, प्रदेश को हुआ, हमारे जवान चले गए, हमारे भाई छोड़ के चले गए, सरकार की लापरवाही से जो सरकार की व्यवस्थाएं थी वो फेल हो गई सारी, चाहे केंद्र सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की। हम जोधपुर से आगाज़ करेंगे बड़ी रैलियों का, जिसमें किसान की संपूर्ण कर्ज माफ़ी राजस्थान के अंदर, जहाँ कांग्रेस बीजेपी दोनों ने कहा, फ्री बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, मजबूत लोकपाल बने। ताकि एक सवाल आपकी तरफ से आया था कि ये अभ्युदय स्वीकृति वाली बात है, तो अगर मजबूत लोकपाल बनता है तो नेताओं के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होंगे। जिस तरह लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट के अंदर पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ 1 दर्जन एफआईआर की बात करी थी, वो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और वसुंधरा थे उस समय, दोनों पूर्व हो चुके थे। तो एफआईआर करेगा कौन? सरकार तो अपने खिलाफ करने से रही। तो लोकायुक्त को जुडिशियल पावर मिले यहाँ पे राजस्थान के अंदर, मजबूत लोकायुक्त बने, इसको लेके भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संघर्ष करेगी। स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिले, बेरोजगारी, किसान, कर्ज मुक्त किसान, ये हमारे प्रमुखता से मुद्दे जो आरएलपी का गठन होता है हमेशा रहेंगे। आरएलपी किसानों की पार्टी, किसान के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। 14 महीने से भाजपा के नेता किसान कृषि कानूनों को अच्छा बता रहे थे, अब आज सरकार ने यू टर्न लिया है। ऐसे नेताओं को हनुमान बेनीवाल का सीधा मैसेज? वो सब हारेंगे, सीधा मैसेज है उनको हरवा देंगे सबको।
एक 3 साल सरकार की, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को 3 साल हो रहे हैं। भाजपा कह रही हम बड़ा आंदोलन करेंगे, 2023 की वो तैयारी कर रहे हैं। आरएलपी भी एक बड़ा दल है, क्योंकि अब 3 सीटें पिछले चुनाव में आपने लिए है, जो है बाई इलेक्शन में मजबूती हुई है। तो व्यूहरचना कोई पार्टी ने बनाई है, किस तरह से? देखिए, हमारी ताकत राजस्थान का नौजवान है, किसान है। भाजपा और कांग्रेस की तरह हमारे पास संसाधन नहीं है, आर्थिक रूप से भी हम मजबूत नहीं है। हम तो आपने देखा होगा, हमारा कोई सिस्टम नहीं। ये बच्चे खुद ही अपनी गाड़ियों से लाते हैं, किसान रैलियों में साधन लाते हैं, रैलियां हो जाती हैं, आंदोलन में भी खुद ही बच्चे आते हैं और हम व्यूह रचना भी बना रहे हैं। जोधपुर से हम शुरुआत करेंगे, मेवाड़ प्रमुख मुद्दों के साथ हम लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि व्यवस्था बदले। तो व्यवस्था जब बदलेगी जब आम आदमी को लगे कि उसकी सत्ता में भागीदारी है। जब गांव का गरीब किसान थाने तहसील के सामने से निकले जाए तो उसको लगे कि थाना तहसील मेरे सुरक्षा के लिए बना, उसको डर नहीं लगे। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था जब बनेगी जब आरएलपी पार्टी मजबूती से लड़कर सत्ता के अंदर आएगी। जोधपुर के बाद मेवाड़ और उसके बाद चूरू और तमाम जगहों पर हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा प्रमुख जो है वो किसान, जवान और जिन बातों को मैंने आपको बताया, ये प्रमुखता से हमारे मुद्दे रहेंगे। और ये तय है कि आरएलपी की बहुत बड़ी संभावना। रात को मैं शेखावाटी अंचल के अंदर था, तड़के 2 बजे तक लोग इंतजार कर रहे थे, सुबह 2 बजे तक ठंड के अंदर। लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है और उन्हें निराश नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे लोगों को। और इसीलिए तो बताओ, जब एनडीए मैंने छोड़ी तो मैं भी चाहता था एक बयान दे के घर पे बैठ जाता, मुझे कौन मना कर रहा था भाई। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया बच्चे 2 दिन गालियाँ दे देते, इससे ज़्यादा क्या करते हैं। लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे, उनकी रगों में जो खून है वो हनुमान बेनीवाल की रगों के अंदर है। तो मैंने कहा मेरे भाई तकलीफ के अंदर है, तो मैं इनको तकलीफ के अंदर नहीं देख सर। 1 मिनट के अंदर सत्ता छोड़ के सड़क पे 60 दिन तक ठंड के अंदर बैठा रहा। राजस्थान में आंदोलन को अगर किसी ने हवा दी तो हनुमान बेनीवाल ही गया जब दिल्ली बॉर्डर रोका था। मैं जब गया उससे पहले तो पहली बार में गया तो 3-4 लोग एक टेंट लगा के साइड में बैठे हुए थे। बाद में जाके रोका और 60 दिन में खुद बैठा रहा। हमारे बच्चे लगातार उस आंदोलन को बॉर्डर पे भी समर्थन दे रहे। पूरे देश के अंदर आरएलपी के नौजवान हर बॉर्डर पे गए, उन्होंने सेवा दी और शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को सफल भी बनाया। हनुमान जी, राजनीति संभावनाओं की कला, अंतिम सवाल है मेरा। चुनाव पूर्व भी गठबंधन होते हैं, चुनाव बाद भी गठबंधन होते हैं। क्या ये माना जाए, राजस्थान की राजनीति की बात करें, ऐसा कोई चेहरा कांग्रेस या भाजपा जो तय कर दे मुख्यमंत्री के लिए और हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस पसंद? बीजेपी का तो कत्ते क्यों कर देते हैं, उनके पास कौन सा है चेहरा? तो आरएलपी पार्टी खुद है ना अब तो राजस्थान का। उनके चेहरे कौन जो तो कौन से चेहरा जैसे तो कोई? ये माने हनुमान बेनीवाल? आप उसको छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खुद सत्ता, देखो लोकतंत्र के अंदर या तो सत्ता पास में हो, अपने लोगों को भला करो, ये जनता की ताकत हो। कोरोना में जनता की ताकत भी कमज़ोर कर दी, सारी जनता को कमज़ोर कर दिया सरकारों ने। हम लड़ेंगे, पहले सरकारों को झुकाएंगे और उसके बाद सत्ता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से इस बार मैदान के अंदर उतरेगी। हम कांग्रेस और बीजेपी के क्यों किस चेहरे को सपोर्ट करेंगे बताओ? कौन सा ऐसा चेहरा जो निर्दलीय 10,000 वोट ले ले, नाम बताओ मुझे उसका। कांग्रेस बीजेपी में ऐसे कौन से नेता हैं जो पार्टी सिंबल छोड़ने के बाद 1 लाख वोट इधर उधर करा दे? मुझे एक नेता का नाम बता दो कांग्रेस। वसुंधरा खुद निर्दलीय लड़ ले, अगर 5,000 में नहीं सिमट जाए तो। नहीं, ये वोट बहुत मुश्किल होता है। तो ये थे हनुमान बेनीवाल, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और आज भी बेबाक तरीके से अपनी बात कही है। और निश्चित रूप से जिस तरह के इरादे उन्होंने इस इंटरव्यू में ईटीवी भारत के साथ दिखाए हैं, निश्चित रूप से 2023 में आरएलपी जो है एक बड़े मुकाबले के लिए कहीं ना कहीं ज़मीन जो है वो तैयार कर रही है। और कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने आज यू टर्न लिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान में आरएलपी को इसका माइलेज होता नजर आ रहा है। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास।